इंडियन हाई कमिश्नर के वो एक फोन जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो काला दिन, वो इतिहास का आत्मघाती हमला, वो बम विस्फोट जो आज इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हत्या के बाद क्या हुआ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहे। दोस्तों, आज हम पूरी डिटेल बताने वाले हैं कि आखिर क्यों राजीव गांधी की हत्या की गई और कैसे किया गया। ये सब सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम आपको राजीव गांधी के बारे में बताते हैं दोस्तों। उसके बाद हत्या पर बात करेंगे, कब हुआ, क्यों किया और किस संगठन ने किया, इस पर भी आगे बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार। आज राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था, जो मुंबई शहर में हुआ था। राजीव गांधी फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे। राजीव गांधी दो भाई थे, एक संजय गांधी और दूसरा राजीव गांधी। उनमें सबसे बड़े राजीव गांधी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती थे तथा भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही बने थे। राजीव गांधी का विवाह सोनिया गांधी से हुआ, जो सोनिया गांधी इटली के रहने वाली थी और वहाँ इन दोनों की मुलाकात कैम्ब्रिज स्कूल में हुई थी और वहीं से इन दोनों को प्यार के परवान चढ़ा और एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ते चली गई और बाद में इन दोनों ने साल 1968 में इन दोनों ने शादी कर ली है। और 1970-1972 में इनके दो पुत्र हुए। 1970 में राहुल गांधी और 1972 में प्रियंका गांधी का जन्म हुआ। कहा यह जाता है कि राजीव गांधी की राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं था और यही वजह थी कि राजीव गांधी राजनीति से दूर एयरलाइन की नौकरी करते थे। परंतु साल 1980 में राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी की मृत्यु एक प्लेन हादसे में हो जाने के बाद और इसी के बाद राजीव गांधी अपनी माता को हेल्प करने के लिए राजनीति में एंट्री करती है और साल 1981 में राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं। और राजीव गांधी यूपी के अमेठी लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं और वहां से बहुत अधिक वोटों से विजयी होते हैं। जीत का मार्जिन बहुत था दोस्तों, 2,58,884 वोट से राजीव गांधी अमेठी लोकसभा चुनाव जीते थे। 31 अक्टूबर 1984 को सिखों द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या कर दिया जाता है। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को चुना जाता है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते ही देश में बहुत से काम ऐसे किए हैं जिससे पूरी लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई। राजीव गांधी को ही सूचना संवाद का जनक कहा जाता है। राजीव गांधी ने ही युवाओं को वोट देने का अधिकार दिया और 21 साल से घटाकर 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार राजीव गांधी ने ही दिलाए थे। दोस्तों, अब ये बताते हैं कि राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में कर दी गई है बम ब्लास्ट में। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस संगठन को इंदिरा गांधी का समर्थन प्राप्त था वो राजीव गांधी की हत्या क्यों करी। इन सभी सवालों का जवाब आगे मिलने वाला है दोस्तों। आज शुरुआती जांच रिपोर्ट में यह सामने आया था कि हत्या के वजह उनके प्रधानमंत्री बनने से था। दरअसल इंदिरा गांधी के हत्या के बाद राजीव गांधी को देश के प्रधानमंत्री बनाया गया था। 40 वर्ष की उम्र में भारत के सबसे कम युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। जो राजीव गांधी का दृष्टिकोण बहुत अलग था और राजीव गांधी ये सोचते थे कि हम भारत से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुछ हद तक जब तक वो प्रधानमंत्री रहे तब तक इन सभी चीज़ों को कंट्रोल किए, लेकिन उनके जाने के बाद पूरी तरह से मजबूती से और भ्रष्टाचार देश में फैल रही है। साल 1991 वो चुनावी साल था जब उस समय भारत के बड़े से बड़े नेता अपने कुर्सी पाने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। उसी में एक राजीव गांधी भी थे जो दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। 21 मई 1991 को राजीव गांधी का 2 जगह प्रचार करना था। उनमें पहला था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, जहां वो संबोधन कर रहे थे और चुनावी रैलियों में प्रचार कर रहे थे। इसके बाद अगला चुनाव तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में था।
विशाखापट्टनम में रैली खत्म करने के बाद राजीव गांधी वहां से अपने हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं। तब पायलट यह कहते हैं कि हेलीकॉप्टर में कुछ एरर है, इसलिए हम अभी तमिलनाडु नहीं जा सकते हैं। तब वहां नज़दीकी आवास में ठहरने के लिए वहां से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद पायलट द्वारा यह सूचित किया जाता है कि जो टेक्निकल एरर था वो ठीक हो गया है। तब बीच रास्ते से ही राजीव गांधी गाड़ी अपने ही खुद चलाते हैं और फुल स्पीड में हेलीकॉप्टर के पास आते हैं और वहां से अपने ही हेलीकॉप्टर उड़ाकर तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में पहुंच जाते हैं। 8:20 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में पहुंचते हैं, जहां कांग्रेस के अन्य नेता भी वहां मौजूद थे। वहां पहुंचने के बाद राजीव गांधी ने ऐसा नज़ारा देखा कि वो हक्के बक्के रह गए और वो खुद ऐसा बयान दिए कि सुरक्षा कर्मियों के होश उड़ गए। राजीव गांधी ने चुटकियों लेते हुए कहा कि न लाइट है न सुरक्षा कर्मी ज़्यादा है, इतने में यह रैली हो रहा है या कुछ और ही हो रहा है। राजीव गांधी जब तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में पहुंचते हैं तब वहां न सुरक्षा ज़्यादा थी और न ही लाइटों की कोई व्यवस्था थी। बाद से चारों तरफ बैरिकेड कर दिया गया था। लेकिन इसी भीड़ में एक महिला सुसाइड बम पहने हुए उनकी मौत के इंतजार कर रही थी और वहां जितने भी सुरक्षा कर्मी थे उनको भनक तक भी नहीं लगा कि यहाँ पर एक सुसाइड बम पहने हुए एक महिला भी खड़ी थी। और रैली को संबोधन करने का टाइम था 10:30 बजे रात में। लेकिन राजीव गांधी थके हुए महसूस कर रहे थे, फिर भी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच की ओर बढ़ रहे थे। और उसी लाइन में एक महिला 5 फुट 4 इंच कद वाली और ऑरेंज कलर की साड़ी सूट सलवार पहनी थी और चश्मा लगाए हाथ में चंदन की माला लिए हुए खड़ी थी, जो बार बार उस महिला राजीव गांधी के पास जाने की कोशिश करती। लेकिन वहां की कांस्टेबल अनुसुईया उसे बार बार दूर जाने के लिए कहती। लेकिन राजीव गांधी के कहने पर उस महिला को राजीव गांधी के पास लाया आने दिया गया और उस महिला ने वहां हालचाल पूछी और पैर छूने के बहाने नीचे झुकी और अपने शरीर में जो सुसाइड बम पहने थी उसकी बटन दाब दी। इस विस्फोट में राजीव गांधी के साथ साथ अन्य 16 लोगों की भी मौत हुई थी। चारों तरफ धुआं ही नजर आ गया, चारों तरफ लाशों का ढेर लग गया। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्या। लेकिन उस बम ब्लास्ट में राजीव गांधी के साथ साथ अन्य 16 लोगों की भी मौत हुई। उस महिला की भी मौत हो गई थी उसी बम ब्लास्ट में। इस बम ब्लास्ट के बाद सुरक्षा कर्मी, एजेंसियां, जांच रिपोर्ट सभी एक्टिव हुए और छानबीन पूरी तरह से कर दिया। और जांच में पाया गया कि इसमें LTTE संगठन का हाथ है और इसमें बहुत से चेहरे भी शामिल है, जिसे पकड़ने के लिए एक समिति गठन हुआ और उस गठन के अनुसार ही बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया। दरअसल जो महिला सुसाइड बम पहनकर गई थी उस महिला का नाम कैलेबानी राजरत्नम उर्फ धनु थी। हरि बाबू नामक एक लोकल रिपोर्टर वहां उसे पहुंचाया था। इस हत्या का आरोप LTTE आतंकवादी संगठन के आरोप लगाया गया। LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जो तमिलनाडु के साथ साथ श्रीलंका में भी बहुत मजबूत पकड़ थी इस आतंकवादी संगठन के। LTTE की स्थापना सन 1976 में की गई थी। इस संगठन का संस्थापक बेल्लू पिलाई प्रभाकरन ने किया था। इस संगठन का उद्देश्य श्रीलंका में एक अलग तमिल राज्य की स्थापना करना था, क्योंकि वहां पर तमिल लोगों पर जो अत्याचार हो रही थी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना था। इसी कारण इंदिरा गांधी इस संगठन का समर्थन कर रही थी। इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत की खुफिया एजेंसी ने कुछ तमिल गुटों को भी प्रशिक्षण दिया था। राजीव गांधी और LTTE के खिलाफ बगावत की जड़ पीस फोर्स की तैनाती था। पीस कीपिंग फोर्स है क्या? तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 1987 में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा गया था, ताकि श्रीलंका में चल रहे विद्रोही संगठन को खात्मा कर दिया जाए और वहां शांति व्यवस्था बहाल किया जाए। इसी के चलते राजीव गांधी ने वहां पीस कीपिंग फोर्स को तैनात किए और शुरुआत में LTTE ने भी पीस कीपिंग फोर्स के वहां स्वागत किया था। लेकिन कुछ ही समय बाद वहां की स्थिति कुछ और ही नजर आने लगी।
लेकिन कुछ समय के बाद एलटीटी को यह महसूस होने लगा कि भारत सरकार ने पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजकर हमारे हर क्षेत्र में टांग अड़ा रही है, और इसी कारण एलटीटी ने पीस कीपिंग फोर्स के खिलाफ बगावत छेड़ दी। लेकिन उल्टा ही नुकसान एलटीटी को ही हुआ। इस ऑपरेशन के तहत श्रीलंका में एलटीटी के अन्य लोग भी मारे गए पीस कीपिंग फोर्स के द्वारा। इसके बाद राजीव गांधी से सीधे दुश्मनी मोल ले ली एलटीटी ने और बगावत छेड़ दिया और पूरी प्लानिंग कर ली उनकी हत्या करने के लिए, और साजिश भी रची और साजिश रच के उन्हें हत्या करने में कामयाब हो भी गया। एलटीटी